नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द Q2 नंबर्स ऑफ डीमार्ट। तो डीमार्ट ने इस क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया है, व्हाट आर द नंबर्स सेइंग, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एनालिसिस में जाने से पहले मैं फटाफट आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि रेवेन्यू ग्रोथ वॉज 15%, एबिटा ग्रोथ वॉज 11%, पैट ग्रोथ वॉज ओनली 5% एंड मार्जिन हैज डिक्लाइंड। एबिटा मार्जिन पिछले साल वॉज अबाउट आई थिंक 7.8 और समथिंग। इस साल में इट हैज एक्चुअली गॉट डाउन, कुछ 20-30 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है। डीमार्ट का एबिटा मार्जिन एक टाइम पे लगभग 9% हुआ करता था, आज के टाइम पे वो सिर्फ 7.5% रहा है। और अब पता नहीं कि आने वाले क्वार्टर्स में और कम होगा या नहीं। मैनेजमेंट बोलते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में बाय रिड्यूसिंग देयर एम्प्लॉय कॉस्ट दे कैन इंप्रूव देयर मार्जिन। बट द प्रॉब्लम इज कि सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगा, क्योंकि आज भी इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो सेम स्टोर जो मेट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एनी रिटेल कंपनी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7% है। और ये मेच्योर स्टोर्स के बारे में बात करें, वो स्टोर्स जिनको कम से कम 2 साल तो हो चुके हैं, उस स्टोर्स में भी 7% का ही ग्रोथ है। इंडिया का अब इस चीज को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन इज अबाउट 5 to 6%। 6% का तो इन्फ्लेशन ही है, और इसमें 7% का अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्वार्टर में उन्होंने 8 स्टोर्स ओपन किए थे। मैनेजमेंट का प्लान है फॉर FY26 दे वांट टू ओपन अबाउट 50 स्टोर्स एंड एज ऑफ टुडे दे हैव अबाउट 432 स्टोर्स इन ऑल ओवर इन इंडिया एंड डेफिनेटली दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब बात करते हैं अबाउट द चैलेंजेस दैट द डीमार्ट इज फेसिंग, कि ये चैलेंजेस क्यों है और इसके ऊपर डीमार्ट और क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आज 3 चीजों की वजह से डीमार्ट को चैलेंजेस आ रहे हैं। वन इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन। यस, सिर्फ कॉम्पिटिशन की वजह से डीमार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर सेल्स। सो ये कॉम्पिटिशन किसकी वजह से आ रहा है? ये कॉम्पिटिशन आ रहा है फ्रॉम द क्विक कॉमर्स प्लेयर्स। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स टू द लाइक्स ऑफ ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये सारे प्लेयर्स है जो इनकी सेल्स ग्रोथ को खा जा रहे हैं। ये क्यों खा रहे हैं? सो डीमार्ट का जो डीएनए है वो क्या है? इट इज अबाउट बाइंग द गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम द ब्रांड्स, एंड देन पासिंग ऑन दोज बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स थ्रू देयर स्टोर्स। ये है। एंड जो क्विक कॉमर्स का जो डीएनए है वो क्या है? दैट डीएनए इज कन्वीनियंस। आप आपके फोन में देखो कि आपको क्या चाहिए, आपको 10 मिनट में डिलीवरी आपके घर तक आ जाएगा। दैट्स देयर डीएनए। सो द थिंग इज दैट कस्टमर के प्रेफरेंसेस में शिफ्ट आ रहे हैं। दे आर वांटिंग मोर कन्वीनियंस ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू द इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल। सो इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो डीमार्ट के जो इंक्रीमेंटल स्टोर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीमार्ट के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो कि डिस्काउंट्स चाहते हैं, जिनको कन्वीनियंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डिस्काउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके जो कोर कस्टमर्स है वो तो आज भी है। मैं बात कर रहा हूँ उन कस्टमर्स के बारे में जिनकी वजह से डीमार्ट में इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ आने वाली थी। जो कस्टमर्स है वो सेल्स ग्रोथ कहीं ना कहीं ये क्यू कॉमर्स की वजह से कम होती जा रही है। भले ही डीमार्ट इज इंक्रीजिंग देयर स्टोर्स इन द न्यूअर सिटीज, बट जितने जितने सिटीज बढ़ रहे हैं वहां पे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स इटसेल्फ आर ग्रोइंग देयर बेस एंड वहां पे देयर सेल्स ग्रोथ, द डीमार्ट सेल ग्रोथ इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। अनदर एस्पेक्ट इज कि डीमार्ट में जो अपैरल बिजनेस है, अपैरल बिजनेस हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेरी हाई मार्जिन बिजनेस इन एनी, क्योंकि ग्रोसरी में वैसे ही ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। जो मार्जिन अच्छा खासा मिलता है वो कपड़े बेच के मिलता है। लेकिन अगर कपड़े के मामले में बात करें तो अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एंड यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर मेड और टू योर वॉचमैन। उनके बच्चों के बारे में या उनसे ही ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप डीमार्ट में कपड़े खरीदना पसंद करोगे या जूडियो में कपड़े खरीदना पसंद करोगे? तो डेफिनेटली द आंसर विल बी जूडियो, एंड द मोस्ट प्राइमरी रीजन टू दैट इज कि जूडियो में आपको वो एक्सपीरियंस आता है ऑफ बाइंग न्यू क्लोथ्स, राइट? वो एक्सपीरियंस शायद आपको डीमार्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो द थिंग इज कि जूडियो इज ऑल्सो, द ट्रेंड इज ऑल्सो ग्रोइंग इट्स सेल्स ग्रोथ बाय 20% प्लस, राइट? और वो जो ग्रोथ ट्रेंड में आ रहा है वो ग्रोथ इज बैक्ड बाय जूडियो, क्योंकि जूडियो की वजह से ही ट्रेंड में आज ग्रोथ आ रहा है। और अगर जूडियो इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है तो वेयर इज द एवेन्यू फॉर डीमार्ट टू केटर टू दिस सेगमेंट एंड ग्रो इट सेल्स बाय सेलिंग द अपैरल्स, राइट? तो वहां पे भी एक चैलेंज आ रहा है, दैट दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर अपैरल्स बिजनेस ड्यू टू द लाइक्स ऑफ जूडियो और दिस काइंड ऑफ स्टोर्स और दिस काइंड ऑफ ब्रांड्स
एंड सेकेंडली ग्रोसरीज में द कॉम्पिटिशन इज कमिंग फ्रॉम द क्विक कॉमर्स. मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि डीमार्ट ने भी डीमार्ट रेडी बोल के एक स्टोर निकाला था एंड दे वर वांटिंग टू केटर टू ई कॉमर्स के एक आर्म निकाला था डीमार्ट ने, विच इज डीमार्ट रेडी. आज भी डीमार्ट रेडी इज ओनली 6% ऑफ देयर सेल्स. मैनेजमेंट ने पिछले एक इंटरेक्शन में तो ये भी बोला था कि हमारा एम ग्रोथ का वो नहीं होगा. वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो आर सेल्स by following the same strategy that the e-commerce or quick commerce players are applying. हम लोग तो आज भी उसी तरह से सेल्स ग्रो करना चाहते हैं कि हम लोग लोगों को हमारे स्टोर्स तक लेके आना चाहते हैं. सो दैट वाज द कमेंट्री गिवन बाय डीमार्ट एंड व्हेन आई थॉट अबाउट इट, इट मेड सेंस टू मी. एंड द रीजन इज क्योंकि डीमार्ट का जो डीएनए है ना, वो डीएनए ही नहीं है कि वो लोग क्विक कॉमर्स की तरह अपना बिजनेस कर सके. डीमार्ट का डीएनए क्या है कि वो डीमार्ट बना किस हिसाब से. सो डीमार्ट इज अ कॉपी ऑफ वॉलमार्ट इन इंडिया. वॉलमार्ट ने जो यूएस में किया, वो सेम चीज डीमार्ट इंडिया में कर रहा है. वो क्या किया, वो ये किया कि वो लोग मैन्युफैक्चरर से चीजें बल्क में उठा रहे और वो चीज उठा के देन दे आर पासिंग ऑन दैट बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर थ्रू देयर स्टोर्स. डीमार्ट में ऐसा क्या अलग है कि वो लोग बहुत लिमिटेड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स अपने स्टोर्स में रखते हैं और वो लिमिटेड ब्रांड्स रख के उनसे ही चीजें बल्क में उठा के वो चीज पास ऑन कर रहे कस्टमर को फ्रॉम देयर स्टोर्स. ऑन द अदर हैंड जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोगों के पास कुछ ऐसा चीज है जो शायद डीमार्ट के पास नहीं है, एंड दैट इज डेटा. उन लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीजें ज्यादा बिकती है और उस हिसाब से वो लोग चीजें अपने उस एरिया के डार्क स्टोर्स में चीजें स्टफ करके रखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ डीमार्ट इज ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट नीड्स टू हैव ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेंटरी, राइट. बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई क्विक कॉमर्स प्लेयर है जिस उसके पास शायद ये डेटा बेटर तरीके से होगा कि इस पर्टिकुलर सर्कल में या उस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर सोसाइटी में देयर आर लॉट ऑफ बेबीज, तो बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा बिकते हैं. सो उस हिसाब से इट इज एबल टू केटर दोज कस्टमर्स मोर इन अ मोर बेटर फैशन. और आपको तो जैसे डार्क पैटर्न भी पता ही होगा कि क्विक कॉमर्स में अगर आप जाते हो, अगर आप क्योंकि I was talking about the baby products, I'll just extend my examples to that. If a person is buying a baby product, let's say he is buying a diaper, तो डायपर में आपको बंडल करके और भी चीजें दे देगा. वो बोलेगा कि जो लोगों ने ये खरीदा है, तो सेम पीपल ऑल्सो बॉट बेबी के वेट वाइप्स, बेबी के लोशन एंड देन अदर थिंग्स रिलेटेड टू बेबी. कि दैट्स द रीजन जिस टाइप का कन्वीनियंस ये क्विक कॉमर्स दे पा रहा है कस्टमर्स को, उस टाइप का कन्वीनियंस डीमार्ट नहीं दे पाता है. डीमार्ट का यूएसपी इज डिस्काउंट. अब बहुत जो इंक्रीमेंटल कस्टमर्स है, दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड डिस्काउंट्स, दे आर रनिंग बिहाइंड द कन्वीनियंस, एंड दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ ऑफ डीमार्ट. दैट्स माय पॉइंट. सो इसके वजह से ग्रोथ में चैलेंज आ रहा है. दैट्स माय थिंग. और यही हमको नजर आ रहा है उसके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में, क्योंकि इनके जो पुराने मैच्योर स्टोर्स है, वो मैच्योर स्टोर्स तो सारे बड़े बड़े सिटीज में है और बड़े बड़े सिटीज में ये पैटर्न प्ले आउट हो रहा है. फिर एक और चीज मैंने ये सोची कि यार क्यों नहीं ये डीमार्ट क्यों नहीं कंपीट कर सकता इनके साथ. तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है, दे आर ओके टू बर्न कैश, दे आर ओके टू ऑपरेट एट अ लॉस, बट डीमार्ट इज नॉट बिल्ट दैट वे. डीमार्ट इज बिल्ट इन अ वे, ऑफ कोर्स उनके पास कैश होगा, फॉर सम टाइम दे कैन कीप ऑन ब्लीडिंग. At this point of time, DMart may not be able to burn cash and operate at a loss the way these guys are operating. So that's where the problem is. So these are the issues which I am seeing in DMart. So इसके वजह से I don't see कि बहुत जल्दी कोई DMart में amazing growth हमको देखने को मिलेगी. हालांकि मैनेजमेंट ने पिछले एक इंटरेक्शन में उन्होंने बोला था कि उनके लिए ग्रोथ एवेन्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तो उनके सिर्फ 432 स्टोर्स है, बट उनके लिए हेडरूम है. दे कैन इंक्रीमेंटली ग्रो मोर 1800 स्टोर्स. सो ऑलमोस्ट 5x का ग्रोथ वो लोग देख सकते हैं. बट वही है ना कि आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा है. आप सिर्फ स्टोर एक्सपेंशन ने कब तक और कितना ही ग्रो करोगे, आपका मार्जिन तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उससे, बिकॉज द न्यूअर स्टोर्स डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरी गुड मार्जिन्स. टू गेन वेरी गुड मार्जिन्स, योर costs need to be stabilized, and that only happens in a mature store, right?
and your sales has to reach up to a certain extent. That leads to a better margin. So वो चीज़ हमको नहीं देखने को मिल रही है डीमार्ट में एज ऑफ नाउ. अब बात करते हैं अबाउट डीमार्ट के इन्वेस्टर्स. इफ यू आर so I am seeing कि Avenue Supermart is having very limited avenues to grow from here. Pun intended over here. Lot of respect to the promoter because he's a person who I have looked up to. But I'm just talking about business over here. So वहाँ पे ग्रोथ कोई खास देखने को नहीं मिल रही है. आगे चल के पता नहीं डीमार्ट what all different strategies that it applies and it can grow. अब बात करें वैल्यूएशन की. इफ यू आर डीमार्ट इन्वेस्टर तो यू शुड बी वेरी कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज द स्टॉक इज कमांडिंग ऑलमोस्ट 90 times its earnings and it is growing at its PAT at such a rate of 5%, 7%, 10%. So अगर कोई कंपनी इतना ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कमांड कर रही है कोई स्टॉक, और if it is growing at this kind of a rate, then you should be very. आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि इंक्रीमेंटली इस चीज़ को बाय करना है या नहीं करना है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्योंकि आई वुड से कि ये वैल्यूएशन तो काफ़ी रिच है, बहुत एक्सपेंसिव है, और उस हिसाब से ये ग्रोथ तो जस्टिफाइड नहीं है, वो ग्रोथ तो नहीं आ रही. और कोई भी स्टॉक परफॉर्म तभी करे जाता है जब उसको का वैल्यूएशन बढ़ता, या अगर वो बढ़ा हुआ है तो उस लेवल पे तभी रहता है जब उसको ग्रोथ का बैकिंग हो, और यहाँ पे ग्रोथ का बैकिंग उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है. सो दैट्स माई टेक ऑन डीमार्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही जुड़े रहिए आने वाले वीडियोस के लिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में या इस पर्टिकुलर एनालिसिस में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको एड्रेस करूंगा. और ऐसे ही जुड़े रहिए. इन नेक्स्ट फोर्थ-कमिंग वीडियोस हम लोग और भी कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, डिकोड करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट मोर एंड मोर कंपनीज. सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.